ये जो आज इसने किया, ये जब मैं भी देख रहा था तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा यार, चलो इसने थोड़ी सी हटा है। हटने से ये होता है कि बॉलर ये समझता है कि यार अगर इसने विकेट छोड़ी है ना तो ये पूरा छक्का मारने जा रहा है, तो वो बॉलर फिर ये कोशिश करता है कि इसको विद इन स्टंप बॉल करे या ऑफ स्टंप से बाहर करे ब्रेक के साथ। उसमें फिर ये है कि आपने थोड़ा सा रूम बनाया हुआ होता है, आपको अगर मुंह पे बॉल मिल जाती तो एक्स्ट्रा कवर जाएगा या सीधा जाएगा। अगर आपने ये भी काम कर लिया, उसके बाद क्या होगा, जब आप एक दफा ये काम कर लेते हैं ना तो फिर वही होता है, बैट्समैन बॉलर जो आगे बॉल नहीं करता, पीछे करता, पीछे आके फिर उसको मिड विकेट की तरफ, ठीक है ना, या स्क्वायर लेग की तरफ आप खेलने जाते हैं, बॉलर की जो है वो लाइन खराब हो जाती है। तो ये बाबर को जो है ना ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि यार अगर मैं जो है वो जितनी बड़े से बड़े रन्स करूंगा, जिस तरह भी सादिया ने थोड़ी देर पहले बोला कि वो जितने बड़े आगे चलता चला जाता है, वो उसको फील ये आती है कि यार अब मैंने 70-80 करना, अब मैंने 100 करना है किसी तरीके से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसने इस क्रिकेट में जो है वो रन्स किए नहीं है। दूसरी बात जो अभी इन्होंने गफ़ार ने बात की थी कि लोग बाबर पे बात करना चाहते, ज़ाहिर बात है ब्रांड तो है ना, यही चीज़ें मैं कहता हूँ कि यार दूसरे क्यों नहीं लड़के सोचते, क्यों नहीं सोचते दूसरे लड़के। अभी इरफान नियाजी को अगर मौका मिल रहा है, समद को मौका मिल रहा है, जमाल को मौका मिल रहा है, और लड़कों को मौका मिल रहा है, हसन नवाज फॉर्म में है, ठीक है, रन्स कर रहा है, आओ ना जरा किसी मैच में करो 100 रन की इनिंग खेलो। और जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, मां सदाकत है ना, करें रन। भाई बाबर हो गया, ये इसने कोई लूडो में रन तो नहीं किए ना, इसी तरह बड़े बड़े रन्स कर करके फॉर्मेट में पहले नंबर पे रहा, रेपुटेशन उसने बनाई, जिसकी वजह से आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी लोग उसके लिए डिस्कस करते हैं, उसके लिए अभी बोलते हैं कि यार जैसा प्लेयर ही कोई नहीं। तो यार पीएसएल आपका अपना ब्रांड है, आपके पास मौका है, आप ऐसी इनिंग्स खेलो ना कि लोग फिर आहिस्ता शिफ्ट होते चले जाएं। अभी इस पीएसएल की मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको, बाबर को हटा दें अभी, ठीक है, इस पीएसएल में एक ऐसा लड़का है जिसका नाम है समीर मिनास, उसकी डिस्कस कर रहे हैं ना लोग, अब बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, उसने दो तीन इनिंग खेली है, ऐसी शॉटें खेल रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है, अंडर 19 है, शॉटें ऐसी खेलता है, दूसरों को मजा आ रहा है, दूसरे डिस्कस कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि यार ये लगता है फ्यूचर का एक प्लेयर नजर आता है, ठीक है ना। तो आप ये तो अब उसके ऊपर है, वो कितना हमें फ्यूचर का प्लेयर नजर आएगा, फ्यूचर का तो हमें साइम अय्यूब भी नजर आता था, ठीक है, अब ये तो उसके ऊपर है, किस कोच के थे चढ़ जाएगा, किसकी बातें सुनेगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन आप ऐसी क्रिकेट खेलो कि दूसरे बोले नहीं यार बाबर आजम का टाइम था, रिजवान का टाइम था, अब उसका टाइम था, अब हमारा टाइम है। तो आप ये यंग लड़के ये करें, उस चीज में जो गैप है ना, गैप वो बहुत बड़ा आ गया है। बाबर जब से खेल रहा है उस टाइम से लेकर अभी तक उस लेवल का कोई प्लेयर हमारे पास नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वो ये गैप किसने फिल करना है, हमारे यंगस्टर्स ने फिल करना है, ठीक है ना। तो इस तरह नहीं इरफान के पास अभी 6 ओवर पड़े हुए, छक्का मार के अब आउट हो रहे हैं बिला वजह का, समद के पास टाइम पड़ा हुआ है, थोड़ा सा खेल लो यार, खेल लो, कोई मसला नहीं है। आमिर जमाल ने क्या शॉटें मार रहा है, मां सदाकत क्या शॉटें खेल रहा है, साइम अय्यूब क्या शॉट्स खेल रहा है, उस्मान खान क्या शॉट्स खेले आज उसने। तो भाई मतलब अच्छा सुनिए, मतलब आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्या मतलब विकेट को देखते नहीं है, किस किस्म की विकेट है क्या नहीं है, किस तरह इस विकेट पे खेलना पड़ेगा। वो सारे कमेंटेटर वहां बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि यार ये विकेट बड़ी रन्स वाली नहीं है, ये कम रन्स होंगे यहाँ पे। उसके बाद जब आप जाके पहला ओवर ही खेलते हैं ना तो आपको पता चल जाता है ये किस किस्म का विकेट है। बिल्कुल ठीक तो है, फिर आपको समझ जाना चाहिए, आप वहां शॉटें मार रहे हैं, अपने रन जाया कर रहे हैं। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है तनवीर भाई, वही बात जो तनवीर भाई कह रहे हैं भाई, 146 तक आप लेके गए, अगर थोड़ी अकल से खेलता है हैदराबाद तो, और अगर ये 146 की जगह 166 भी ले जाते तो क्या नतीजा मुख्तलिफ होता। वेल ये होता तो होता, तब होता देखते